Good morning, students. Today we will start the new chapter. Our second chapter, chemistry chapter, is matter around a sphere. Is matter around a sphere. अपने अराउंड में जितने भी मैटर्स है, ऑल दीज आर द मैटर्स आर प्योर और नॉट, ये हमें देखना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक इसमें टेक अ फर्स्ट टू बीकर, टेक अ 2 बीकर, 2 बीकर लिए थे, राइट. इन दिस 2 बीकर, फर्स्ट बीकर में हमने शुगर ऐड किया था, शुगर प्लस वाटर, and then another beaker we add the soil and water. सॉइल और वाटर को ऐड किया. अब जैसे ही इन दोनों में सेपरेट किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, शुगर इज कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर, कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू द शुगर सॉल्यूशन. अब वहाँ से कोई भी एक सिप लेते हो या फिर कोई भी ड्रॉप ऑफ वाटर लोगे शुगर सॉल्यूशन में से, तो स्वीट इन टेस्ट ही लगेगा, राइट. व्हेन सॉइल अगर देखोगे तो सॉइल जैसे ही हमने इसमें डिप किया तो इट चेंजेस द कलर, वाटर का जो कलर है वो चेंज हो गया. एंड सॉइल इज़ नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व हुआ है क्या, नो. एंड इसके अलावा सॉइल के साथ हमने क्या देखा है, उसमें कुछ क्ले पार्टिकल्स है, कुछ सैंड्स है ना, देन कुछ ग्रास ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्लूडिंग इन इट. तो मिक्सचर मीन्स इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि सॉइल में क्या है, 2 और 3 कंपोनेंट्स मिक्स थे, राइट. और ये कैसा था आपका, इम्प्योर था. ये कैसा था, शुगर सॉल्यूशन प्योर था. मीन्स यू कैन से दैट द सॉइल अगर वाटर में डिजोल्व हो रहा है, इम्प्योर है, मीन्स क्या हो रहा है, एक मिक्सचर में कन्वर्ट हो रहा है. मीन्स वी कैन से दैट द ऑल दीज आर द मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. कौन से 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस मीन्स ऑल दीज आर द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. जितने भी एलिमेंट एंड कंपाउंड्स है वो सब किस में इंक्लूड होते हैं, शुगर में, एलिमेंट एंड कंपाउंड. क्लियर दैट टॉपिक. मीन्स डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी प्योर सब्सटेंस की, द प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. प्योर सब्सटेंस कौन सा रहेगा, दो जो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से ही बना है, विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल. सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स लाइक अगर देखोगे तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, सिलिकॉन, है ना. तो ये सब क्या है आपके, कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. तो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल दीज आर एलिमेंट्स. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या आपके एलिमेंट्स. एंड द सम कंपाउंड्स आर जो प्योर सिर्फ सब्सटेंस वही रहते, जैसे कि शुगर, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. उसके बाद कॉपर सल्फेट, एलम, देन कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, नैप्थेलिन, सैंड, ये मीन्स सैंड इज नथिंग बट द सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ये सब क्या आपके कंपाउंड्स है. मीन्स दोज आर द कंपाउंड्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस, राइट. देन नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस इज नथिंग बट योर मिक्सचर, right. That means the mixture is one which contains the 2 or more different kinds of particles. वो क्या होंगे, 2 or more different kinds of particles से बना रहेगा. क्लियर. 2 or more different kinds of particles से अगर बनाया रहता है, that means that substance is known as your mixture और impure substance. means substance is mixed together, एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे. and that mixture having the pure substance में भी रह सकता है और impure substance में भी. means उसे सेपरेट भी कर सकते हैं और सेपरेट भी नहीं. जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन लेते हो तो शुगर में वाटर मिक्स किया है, इट इज़ ऑल्सो ए मिक्सचर है वाटर और शुगर का, राइट. लेकिन कैसा है, प्योर सब्सटेंस फॉर्म होता है, राइट. तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, शुगर केन, जूस, है ना. तो ऐसे बहुत सारे जितने भी ड्रिंक्स देखते हो, शरबत, है ना. तो ये सब क्या है आपके, कंप्लीटली मिक्सचर्स. तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर्स इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस अगेन डिवाइडेड इनटू द एलिमेंट एंड कंपाउंड, राइट. and the impure mixtures, impure या फिर mixture is divided into the 2 parts, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. उसे कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. सो नाउ इन दिस अवर चैप्टर हमें देखना है कि कंप्लीट चैप्टर में हमें
एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। किसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, जैसे एलिमेंट है तो दोज आर द पार्टिकल्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बनाया जाता है, जिसे डिवाइड करने के बाद आप क्या कर नहीं सकते हो, सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड कर, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, राइट, जिसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। देन कंपाउंड अगर बोलते हैं तो कंपाउंड इज मेड अप फ्रॉम द एलिमेंट, लेकिन केमिकली बॉन्डेड रहते हैं वो, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम एंड द क्लोरीन दोनों केमिकली कंबाइन है और न्यू एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है, प्योर कंपाउंड फॉर्म हुआ है, राइट। तो केमिकली कंबाइन रहेंगे, दैट इज नोन एज योर कंपाउंड। देन होमोजीनियस मिक्सचर अगर देखोगे तो इट्स नथिंग बट द सॉल्यूशंस, वो सब क्या आते हैं, सॉल्यूशंस मीन्स कंप्लीटली मिक्स जो कंपाउंड रहेंगे, वन सब्सटेंस इज कम्प्लीटली मिक्स विद द अदर सब्सटेंस, जैसे कि शुगर इज कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, वाटर के साथ इजीली मिक्स हो जाता है तो वाटर शुगर सॉल्यूशन फॉर्म होता है। सॉल्ट इज कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर मीन्स सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म होता है, राइट। तो उसे हम कौन सा मिक्सचर बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर मीन्स कौन सा रहेगा, दोज आर द सब्सटेंसेस इजीली सेपरेट आउट वन अनदर, मीन्स उसमें से आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो, जो सस्पेंशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, या फिर कोलाइड्स फॉर्म करते हैं, उन सबको आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ये सब क्या आपके होमोजीनियस मिक्सचर। लेट्स सी द वन बाय वन अब एलिमेंट्स, जो एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये सब हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है वो देखते हैं, ओके। सो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू द टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट क्या है आपका, विच कैन बी द सब्सटेंस, एलिमेंट इज द सब्सटेंस विच कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जिसे आप और ज़्यादा और उसे डिवाइड नहीं कर सकते हो, सिंपलर सब्सटेंस में उसे डिवाइड नहीं कर सकते हो बाय यूजुअली केमिकल मेथड से भी, अप्लाइंग द हीट हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ भी अप्लाई करो, ठीक है। तो दिस इज योर डेफिनेशन, द एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड। बाय यूजुअल केमिकल मेथड से भी आप उसे क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेट आउट। तो जैसे केमिकल मेथड मीन्स कौन सी, हीट अप्लाई करके, लाइट अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करके, इस वे से मीन्स यू कैन से दैट द ऑल दीज आर द एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू द टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। क्यों नहीं हो सकते वो स्प्लिट अप, क्योंकि एक ही काइंड ऑफ एटम से बना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर लेते हो, ठीक है, कॉपर सिंबल रहे Cu, कॉपर। अगर कॉपर आपने देखा है, कॉपर अगर देखा है तो कॉपर की एक शीट बनी रहती है, राइट। उस कंप्लीट शीट में जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो पार्टिकल्स किसके रहेंगे, कॉपर के, Cu। क्लियर, मीन्स दोज आर द पार्टिकल्स, ओनली कॉपर एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। फिर आयरन लेते हो तो आयरन भी लेते हो तो उसमें आयरन्स के ही पार्टिकल्स रहेंगे पूरे, है ना। मीन्स कोई भी पीस ऑफ आयरन आप कट करते हो तो आपको कॉपर मिलेगा क्या, नो, आपको क्या मिलता है, आयरन, Fe ही मिलता है। दैट मीन्स ये क्या है, सिर्फ आयरन, अगर पार्टिकल आयरन लेते हो तो आयरन को आपको उसे ब्रेक भी करते हो तो ब्रेक करने के बाद सिंपलर सब्सटेंस में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और जो क्या किसका पार्टिकल रहेगा, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मेरे पास ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सिर्फ आयरन से बना हुआ रहेगा। क्लियर दैट टॉपिक, समझ में आया। मीन्स यू कैन से दैट द ओनली कॉपर मेटल्स इज, कॉपर मेटल अगर लेते हो तो कॉपर मेटल इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड दैट एटम इज नथिंग बट योर कॉपर एटम। कौन से एटम से बना है वो, कॉपर एटम। क्या बना है, ये कंप्लीट कॉपर का मेटल। और अगर आयरन मेटल लेते हो तो आयरन मेटल इज मेड अप ऑफ द आयरन एटम्स, है ना, वो किससे बना है, आयरन एटम्स। तब ये जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल दीज आर द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड, मीन्स एलिमेंट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, पीरियोडिक टेबल में, ये तो आपको पता ही है ना। तो नियर अबाउट अगर टोटल नंबर ऑफ 115 या फिर 100 और 118 एलिमेंट्स है, ये जो पीरियोडिक टेबल में ये जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से 115 कंसिडर करो अभी फिलहाल, ठीक है। तो उसमें से जितने भी 115 एलिमेंट्स है उसमें से 92 एलिमेंट्स आर योर नेचुरली फाउंड और नेचर थ्रू मिलते हैं, और बचे हुए जितने भी 23 एलिमेंट्स वो क्या मिलते हैं आपको, आर्टिफिशियली फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है, इन एवरी सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ द वन और मोर
ऑफ दिस एलिमेंट्स, तो अपने वर्ल्ड में जितने भी है जैसे सोडियम, डायमंड, क्रोमियम, मर्क्यूरी, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल दीज आर द योर एलिमेंट्स, ये सब के सब क्या आपके एलिमेंट्स हैं। तो फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सिलिकॉन, टिन, मर्क्यूरी, ऑल दीज आर योर एलिमेंट्स एंड द डायमंड एंड ग्राफाइट ऑल्सो योर एलिमेंट, ठीक है, लेकिन वो क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स है, कौन, डायमंड और ग्राफाइट, ठीक है। तो ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेपरेट सिंबल, और हर एक एलिमेंट क्या किया है, हर एक सेपरेट एलिमेंट सिंबल थ्रू डिनोट किया है। जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन को O बोला जाता है, हाइड्रोजन को H बोला जाता है, राइट, कॉपर है तो Cu, आयरन है तो Fe, तो हर एक किसी के लिए सेपरेट क्या है, सिंबल दिया है, सल्फर है तो S, राइट, तो फॉस्फोरस है तो P, इस वजह से उसे सिंबल से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब सिंबल से रिप्रेजेंट किया है मीन्स किस वजह से किया है कि ऑल दीज आर द एलिमेंट्स, जो 26 एलिमेंट्स से लेटर्स है अपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, उस हिसाब से उसकी अरेंजमेंट की है, और उस हिसाब से जैसे पार्टिकल्स रहते हैं उस हिसाब से वैसे ही उन सबको अलग अलग सेपरेट एलिमेंट को सिंबल दिया हुआ है, क्लियर। अब दोज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट, जितने भी एलिमेंट्स है आर डिवाइडेड इनटू द 2 और 3 पार्ट्स, मीन्स एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, इट मे बी प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैसियस भी हो सकते हैं, समझ में आया, मीन्स फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये जितने भी है, कुछ सॉलिड हो सकते हैं, जैसे कॉपर सॉलिड में मिलेगा, आयरन सॉलिड में मिलेगा, सोडियम सॉलिड में मिलेगा, है ना, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में रहता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में रहता है, कार्बन सॉलिड पार्टिकल्स में भी रहेगा, राइट। तो ये जितने भी कंपाउंड्स है वो एट रूम टेम्परेचर पे ही दे आर फॉर्मिंग द डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस है तो उसे डिवाइड किया हुआ है कंप्लीट कंपाउंड को, जितने भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, इंटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ एलिमेंट्स मेटल हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल हो सकते हैं, एंड द सम आर द मेटालॉइड्स। मीन्स क्या किया है यहाँ पे कि डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस वे से है, कौन से प्रॉपर्टीज़ में वो फिट बैठता है, वो प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही ऑल दीज आर द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में उसे डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। कौन से कितने इसमें डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। तो लेट्स स्टार्ट द 1 by 1 मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ओके, एंड दिस टॉपिक वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।